नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस विशेष अवसर पर धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने आज प्रेस से चर्चा की। अपनी चर्चा में उन्होंने अपने विधानसभा में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में धरसींवा में कुल 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं और इस वर्ष ही विधायक शर्मा ने 240 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का रिकॉर्ड स्थापित किया है। विस्तार से जानकारी देते हुए विधायक अनुज शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हम लोगों ने चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी की बात कही थी कि हम अपनी गारंटी की बातें निभाएंगे, और जिस तेजी से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है, आपने देखा है कि जिस तेजी से महतारी वंदन हमने शुरू किया या प्रधानमंत्री आवास में जो रफ्तार आई है। लेकिन मैं प्रदेश की आज बात ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जहां विधानसभा क्षेत्र में जो कार्रवाई हुई है, जो काम हुए, जो कामों की स्वीकृति हुई है, जो काम पूर्ण हुए हैं, उनके विषय में मैं बात करूंगा। मैं अगर शुरू करूं तो शिक्षा विभाग से, इस बार सिर्फ शिक्षा विभाग से यहाँ पर नवीन भवन और जीर्णोद्धार, शौचालय निर्माण और अलग अलग तरह की चीजें हैं, जिनमें स्कूल भवन, शौचालय, अतिरिक्त कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट सुविधाएं, ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं और इसमें 2,24,38,000 रुपए की राशि हमारे क्षेत्र में इस वर्ष स्वीकृत हुई है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जब कोई ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य जब गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष सहायता देते हैं। हमने पहले भी इस तरह की लोगों को सहायता दिलाई। इसमें विशेष जो सहायता है वो 3 लोगों को 21,10,000 रुपए की प्राप्त हुई है मुख्यमंत्री विशेष सहायता। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है या लीवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट की बड़ी डिजीज है, कैंसर है, ऐसे डिजीज के लिए हमने ऐसा पिछली बार भी किया था और इस बार भी ऐसे 3 लोग रहे जिनको 21 लाख से अधिक की राशि मिली है। हमने पिछले साल 4 जनवरी को एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया था मांडर में। आप सभी इसके गवाह होंगे। लगभग 25 बड़े डॉक्टर्स आए थे इसमें, 25 विभागों के, और इसमें सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर्स आए थे, एम्स से डॉक्टर्स आए थे, बहुत सारे अलग अलग विभाग के लोग आए थे, डेंटिस्ट थे, अलग अलग तरह की गाड़ियां भी आई थी। आप लोगों ने देखा, उसमें लगभग 2,000 लोग लाभान्वित हुए थे। 2,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें दवाई का वितरण इस तरह का। इससे बड़ा कैंप कभी धरसींवा क्षेत्र में नहीं लगा था, तो ये काफी बड़ा हेल्थ कैंप हमने लगाया था। धरसींवा औद्योगिक क्षेत्र है, नेशनल हाईवे पे है, यहाँ समय समय पर दुर्घटनाएं होते रहती हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि जो लोग घायल हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्दी उनको प्राथमिक उपचार मिले और आगे का उपचार हो सके, उसके लिए हमने प्रयास किया। और धरसींवा का जो अब अस्पताल है, धरसींवा का अस्पताल 50 बिस्तर अस्पताल के रूप में उसका उन्नयन हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि रही हमारे लिए कि यहाँ अस्पताल हमने 50 बिस्तर का करा लिया। उसके लिए सरकार की ओर से 1,20,00,000 रुपए अतिरिक्त आया है ताकि वो सेटअप यहाँ पे तैयार किया जा सके। और मैं आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी होती है कि धरसींवा का अस्पताल, देखिए, कभी कोई भी जो संस्थान है वो पूर्णता प्राप्त नहीं करती, आवश्यकताएं रहती है, अपडेशन की जरूरत होती है, लेकिन धरसींवा का अस्पताल हमारा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो राज्य में अलग अलग कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है और विजेता बनने के भी बहुत चांसेस होते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर हमारे यहाँ सुविधा है। हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियां भी रही हैं और
61 से अधिक सांस्कृतिक आयोजन हमारे अलग अलग गांव में हुए, जिसके लिए संस्कृति विभाग की तरफ से हमारे विधानसभा में दल आए थे और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। विधानसभा की कार्रवाइयों में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं लगातार वहाँ एक्टिव रहता हूँ, बोलते रहता हूँ अलग अलग विषयों पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिसपे सरकार ने गंभीर फैसले लिए थे। एक विषय था अवैध प्लॉटिंग का, जिसपे मैंने सवाल उठाया था और वहीं मेरे सवाल के बाद भी एक समिति बनाई गई, विशेष योजना बनाई गई कि आवास एवं पर्यावरण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग, ये तीनों की एक संयुक्त कमेटी होगी जो अवैध प्लॉटिंग पे लगाम लगाएगी, जिसका नतीजा ये है कि अब जो रजिस्ट्री का जो नया नियम आया कि खेती की जमीन पे आप छोटी जमीन का आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, बड़ी रजिस्ट्री करा सकते हैं, उससे अवैध प्लॉटिंग पे अंकुश लग सके। इसका जो सवाल है मैंने ही वहां पर लगाया था और उसका फॉलोअप क्वेश्चन मेरा था, जिसका नतीजतन ये प्रदेश स्तर पे नई पॉलिसी बनी है। तो इससे कहीं ना कहीं एक काम हुआ। दूसरी चीज, एक श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर मैंने लगातार सवाल पूछे थे, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि स्वास्थ्य परीक्षण जो श्रमिकों का है वो काफी तेजी से बढ़ा है और पहले से इस पे काफी सुधार हुआ है। इसमें सवाल पूछने का बहुत फर्क पड़ा है। हमारे क्षेत्र से विगत वर्ष 300 रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत दर्शनार्थी अयोध्या के दर्शन करके आए हैं। लगभग 150 लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में गए थे और हमारे यहाँ से 50 महिलाएं अभी दिशा दर्शन योजना होता है कि अलग अलग जगह महिला स्व सहायता समूह किस तरह से काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हमारे यहाँ का दल गया था, इस अध्ययन दल गया था उड़ीसा में। कौन से गाँव गए थे जी आप? नहीं, कोणार्क में ही, वहाँ पे हस्तशिल्प का काम बहुत बढ़िया हमारी सहायता समूह की बहनें करती हैं। हमारी बहनें वहाँ गई थी और उनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जैसा वहाँ से लौटने के बाद मेरी चर्चा हो रही थी, काफ़ी वो लोग इस बात से इंस्पायर हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, हमारे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ NGOs हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप एम्स में जाएंगे, दवाई का अगर आप कूड़ा लेते हैं तो दवाई का पैकेट हमारे विधानसभा क्षेत्र में बनता है, बंगोली में, बूरा में, ऐसे गांव में। मधुबनी पेंटिंग हमारे यहाँ बनती है, अमेरिका में बिकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे हस्तशिल्प के काम, जूट के काम होते हैं, वो सीधे बिकता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें बनाती हैं उनको सीधे लाभ मिलता है, उनके अकाउंट में पैसा आता है। हमारे यहाँ पे रीता चरौला में भी हमारी बहनें गुलाल बनाने का काम करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। तो हमारे यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें बहुत एक्टिव हैं और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्हें भी मिल सके। मैं जैसा बता रहा था कि लगभग 500 लोगों ने तीर्थ यात्रा की है पिछले एक वर्ष में और हमारे क्षेत्र में 91,795 महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। मतलब 1,000 रुपया हर महीना 91,000 से ज्यादा हमारी बहनों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण के लिए और परिवार के सशक्तिकरण के लिए बहुत अहम काम है और हमारी सरकार लगातार इस योजना को माह के पहले सप्ताह में ही वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है। हमारे क्षेत्र में कुल मिलाकर 9,445 लाभार्थी हैं। इतने प्रधानमंत्री आवास हमारे क्षेत्र में, आप समझिए छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है कि आप लगभग 9,500 मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे क्षेत्र में लाभार्थी हैं। ऐसे परिवार जिनको पक्के छत की जरूरत थी, वो परिवार यहाँ मकान उन्हें मिला है। और हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों की संख्या में और उसके आयोजनों में एक अलग वातावरण बना है। अब आप हमारे खरोड़ा आइए, गणेश विसर्जन की झांकी देखिए, अद्भुत दृश्य होता है, शानदार वातावरण होता है। ऐसा कहते हैं
किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, वो देश स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर अपनी परंपराओं को लेकर अगर आप समृद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रदेश, आपका नगर उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप हमारे खरोरा में आइए, शानदार गणेश विसर्जन का आयोजन होता है, देखने लायक होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आसपास के क्षेत्रों में रायपुर को छोड़कर, रायपुर क्योंकि महानगर का स्वरूप ले रहा है, लेकिन खरोरा जितना बड़ा हमारा नगर है उसके हिसाब से अगर आप देखने आएंगे तो आपको अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। बहुत गजब का अनुभव होता है। पूरी रात मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के साथ वहां पर होता हूँ और हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। इसी तरह का आयोजन हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा का हुआ था, जो गांव-गांव तक जाता है और लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम करता है। हमारे खरोरा में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, अखिल भारतीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। हमारे यहाँ अलग अलग फैक्ट्रीज यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। कल मैं पंडरभट्टा गया था। एक विधायक के रूप में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मैंने पिछले वर्ष भी सबसे पहले अपने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था और आज फिर से 2 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी के समक्ष अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पहले साल 156 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए थे हमारे क्षेत्र में और इस बार 1 साल में हमारे यहाँ 240 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए। इसमें बहुत सारी राशि ऐसी जिसे हमने शामिल नहीं किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, इस तरह की राशियों को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी राशि का विकास कार्य हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, हमने सभी क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ धरसींवा का अस्पताल 50 बेडेड अस्पताल में अपग्रेड हो गया है। हमारे यहाँ बड़ा विशाल स्वास्थ्य शिविर लगा था। शिक्षा के लिए देखें तो स्कूलों में नवीन भवन की बात हो, चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, प्रयोगशाला निर्माण की बात हो, इस तरह के विभिन्न काम चल रहे हैं। और हमने इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 5 से 6 बड़े भवन बन रहे हैं, कहीं महतारी सदन, कहीं सामुदायिक भवन, इस तरह के बड़े बड़े भवन भी बन रहे हैं। सड़कों में हमने सीसी रोड के लिए काफी सारे काम किए हैं, चाहे रंगमंच की बात हो, इस तरह के विभिन्न विकास कार्य हमारे क्षेत्रों में हो रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे क्षेत्र में हुई हैं। आप चाहे तो खरोरा में आके देखिए, बहुत बड़ा गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किए जाते हैं। तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके, हर वर्ग के लिए काम हो सके, उसको केंद्र में रख के हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मैंने 2 वर्षों का अगर टोटल करूँ तो लगभग 400 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमारे धरसींवा में। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर।